एक्सपोज लाइव के विशेष कार्यक्रम तन समर्पण मन समर्पण में हम ऐसे कार्यकर्ताओं से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करी। आज हमारे साथ हैं हिंदूवादी नेता किशोर चौधरी जी। इंदौर में रहते हैं, बिसनौदा के किसान परिवार में जन्मे, जिनकी राजनीति में जितनी भूमिका है उससे कहीं अधिक भूमिका हिंदूवादी नेता के रूप में रही है। इन्होंने कई ऐसे आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई जिन्होंने इन्हें हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित कर दिया। किशोर चौधरी जी, आपका स्वागत है एक्सपोज लाइव टीवी में। तो बताएं किस तरह से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई और उनमें किन किन पड़ावों को पार करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मूलतः मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और जब मैं कॉलेज में अध्ययनरत था उसी समय विभाग प्रचारक माननीय रणवीर सिंह जी भदौरिया के संपर्क में आने के बाद मैं संघ में सक्रिय रूप से जुड़ गया और संघ में एक सबसे छोटे दायित्व जिसे खंड कारवा कहते हैं, वहाँ से होते हुए शारीरिक प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, सेवा प्रमुख और नगर सह कारवा के रूप की जिम्मेदारी मैंने निभाई संघ में। उसके पश्चात संगठन ने तय किया कि मुझे बजरंग दल की जिम्मेदारी देना चाहिए, तो उसके पश्चात मुझे बजरंग दल के जिला संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें मैंने 3 कार्यकाल बजरंग दल संयोजक के रूप में निकाले। उसके पश्चात मुझे विभाग संयोजक, उस समय विभाग में हमारे पास देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर ये ज़िले होते थे और विभाग बहुत बड़ा था। बजरंग दल के विभाग संयोजक की जिम्मेदारी निभाने के बाद फिर मुझे विश्व हिंदू परिषद के इंदौर नगर के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली। उसके पश्चात चूँकि कई बार मेरे इंटरव्यू ऐसे सोशल मीडिया और इनमें आते रहे, तो फिर मुझे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत में प्रचार प्रसार प्रमुख, जिसका सीधा मीडिया से संबंध रहता है, उसकी जिम्मेदारी मिली। किशोर चौधरी जी को हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता के रूप में जाना जाता है। ये छवि उनकी किस तरह से बनी, कैसे उन्हें फायर ब्रांड नेता कहा जाने लगा इंदौर का, उन्हीं से जानते हैं। इंदौर में हम सब इंदौर ही नहीं पूरे भारत में हम सब देखते हैं कि 31 दिसंबर के उस दिन एक पता नहीं क्या हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए उस 31 दिसंबर को बहुत बड़े और भव्य रूप में मनाते हैं। मनाना चाहिए, हमारा देश पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, लेकिन उस पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम हमारी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। 31 दिसंबर मनाना यानी क्या होता है कि उस दिन शराब पीना, अश्लील नृत्य करना, हुल्लड़ करना, हुड़दंग करना, ये होता है। हमने युवाओं को इस बारे में जागृत करने का प्रयास किया, परिवार संपर्क चलाया, कॉलेज संपर्क किया और युवाओं को इससे दूर करने का प्रयास किया। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई आयोजन ऐसे होते रहते थे, वो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते थे और युवा उसकी चकाचौंध में खोकर हमारी संस्कृति से विमुख होता जा रहा था। ऐसा ही एक आयोजन बेले नर्तकी की विश्व सुंदरी मिशेल का सयाजी होटल में 31 दिसंबर 2003 को होने जा रहा था। तो समाचार माध्यमों से हमें ज्ञात हुआ कि ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो हमने उसे एक सामान्य कार्यक्रम समझा था। लेकिन जब उस आयोजन के पोस्टर जगह जगह लगे, वो पोस्टर इतने उस मिशेल जो थी, जो नर्तकी आ रही थी यहाँ पे, उसके इतने कम वस्त्रों में उसके पोस्टर थे कि कभी कोई माँ बाप अपनी संतान के साथ उस पोस्टर को ध्यान से देख नहीं पाता था। तब मैंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई और हमने तय किया कि यार ये कार्यक्रम हमें इंदौर में ही नहीं होने देना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमने उस कार्यक्रम के 2 दिन पूर्व सब दूर सूचना करी कि हम यह कार्यक्रम नहीं होने देंगे, शासन प्रशासन और सब दूर। उसके पश्चात जितने भी पोस्टर इंदौर शहर में लगे थे, हमने 29 दिसंबर के दिन सारे पोस्टर निकाल के फाड़ के फेंक दिए और 31 दिसंबर का तय किया कि हम वो कार्यक्रम नहीं होने देंगे। क्योंकि सयाजी एक बहुत बड़ा नाम था और बहुत उसने इसके ऊपर रुपया खर्च किया था इस आयोजन पर, और हमारे यहाँ के भी सब बड़े बड़े लोगों ने उस दिन बुकिंग करी थी। पेपर में ऐसी हेडिंग आ रही थी कि उसमें नृत्य देखने की जितनी भी टिकट थे सब बुक हो चुके हैं, साथ में अनलिमिटेड खाना पीना ये सब था। तब हमने सोचा कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में भी उस कार्यक्रम को रोकना, तब हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी डंडी खाना पड़े या मारना पड़े, हमें यह कार्यक्रम
नहीं होने देना चाहिए। मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ सहयोग किया और हम 31 दिसंबर की रात्रि को 9 बजे सयाजी होटल में प्रवेश करने के लिए पहुंचे। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा था। साथ ही साथ सयाजी होटल के मालिक ने अच्छे खासे कहना चाहिए गार्ड, सुरक्षा गार्ड बड़ी संख्या में बुलवा के रखे थे। लेकिन हमारे बजरंग दली जो भी कार्यकर्ता थे वो सब बिल्कुल तन और मन से सशक्त होके गए थे। फिर हम लोगों ने जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए होटल में प्रवेश किया और हमने उनसे पहले कहा कि हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा, हमें छेड़ना नहीं, हमको ये कार्यक्रम नहीं होने देना। हमने जहाँ कार्यक्रम होने जाना था वहाँ पर बैठ गए और हमने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। जब हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जाने लगी, हमें वहाँ से हटाने के लिए बल प्रयोग किया जाने लगा, तब हमें भी अपना उग्र रूप दिखाना पड़ा और बहुत बड़ी झड़प हुई। उसमें हमारे कार्यकर्ता भी घायल हुए और वहाँ पर तोड़ फोड़ भी हुई। और चूंकि वह कार्यक्रम ऐसा था, निसंदेह भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा था, तब मेरी जानकारी अनुसार पहली बार किसी संस्था और व्यक्ति के खिलाफ भारतीय संस्कृति के अपमान का मुकदमा विजयनगर थाने में दर्ज किया गया था। यह ऐसा आयोजन था कि जिसकी चर्चा पूरे भारत में, क्योंकि कई न्यूज़ चैनलों ने उसके लाइव प्रसारण के अधिकार खरीद रखे थे और वहाँ पर थे, और हमारा यह जो विरोध रहा वो सभी दूर नज़र आया। तब हमारी आलोचना भी हुई और हमारी प्रशंसा भी हुई, हमारे कार्य की प्रशंसा भी हुई कि उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं होने दिया। और वह कार्यक्रम हमने इतने सशक्त विरोध के बाद कार्यक्रम नहीं होने दिया। कार सेवक के रूप में भी आपने सेवा की है। अब जबकि राम मंदिर बनने जा रहा है तो लगता होगा कि वो जो सेवा की थी उस समय अब जो है मन प्रफुल्लित हो रहा होगा। थोड़ा सा अनुभव संक्षेप में उस समय का बताएं। आज वास्तव में मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है जब हमारा राम मंदिर बनने जा रहा। दुख भी है कि इस आंदोलन के लिए कई लोग जो शुरुआत से इस आंदोलन में सक्रिय रहते वो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ कि मैं तीनों कार सेवा, 2003 की कार सेवा की जानकारी नहीं है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। 90, 92 ये कार सेवा बहुत चर्चित रही। मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ जिन्होंने तीनों कार सेवा में भाग लिया। 90 की कार सेवा में बहुत दुख तकलीफ उठाई और मेरे साथ 70 वर्षीय हमारे यहाँ के संघ चालक नारायणदास जी साबू थे, जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि इनको सुरक्षित लाना ले जाना। और हम ऐसे कच्चे गांव के रास्ते से होके गए, 14 किलोमीटर दूर अयोध्या से वहाँ तक हम पहुँच गए थे 90 में। उसके बाद हम अयोध्या तक नहीं पहुँच पाए और प्रतापगढ़ में गिरफ्तार भी हो गए थे। फिर वहाँ से छूटे और हम ऐसे जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचे। उसके बाद बांडू की जो कार सेवा हुई उसमें उस प्रभु का चमत्कार हुआ। सभी लोग गए और देखते ही देखते वो हमारे माथे का एक कलंक था, जो गुलामी का एक प्रतीक था, वो बाबरी ढांचा देखते ही देखते पूरा ध्वस्त हो गया। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि 6-6 फीट चौड़ी दीवारें इस तरह भरभरा कर गिरेगी। और मुझे खुशी है कि जिस स्वयंसेवक ने पहली बार उस गुंबद के ऊपर चढ़ा वो मेरे गट का था, मेरे साथ का था, मेरे गांव का भी था। और वहीं से शुरुआत हुई और देखते देखते हम उस गुलामी के कलंक को हमने धो दिया, धूमिल कर दिया। और उसके बाद में यह अदालतों में उलझता रहा, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन राम मंदिर का जो मार्ग था वो निर्माण का वो प्रशस्त नहीं हो पाया। लेकिन जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोगों के मन में यह विश्वास जगा था, अब राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और हम अपनी आँखों से इस मंदिर को बनते हुए देखेंगे और संपूर्ण होते हुए देखेंगे। और वह सपना आज साकार हो रहा, इसलिए मन में बहुत खुशी है। और हमारे अधिकारी रहे चंपत राय जी, जो राम मंदिर निर्माण समिति है और जो ट्रस्ट है उसके महामंत्री हैं, सचिव हैं। बड़ी खुशी होती कि हमारे बीच के व्यक्ति
लेकिन माननीय अशोक जी सिंघल आज हमारे बीच में नहीं है, जो सुबह उठते ही हर रोज़ ये प्रण करते थे कि भगवान करे राम मंदिर का निर्माण जल्द हो, राम मंदिर का निर्माण जल्द हो। और वो उन्होंने अस्वस्थ रहते हुए भी इतना प्रवास किया और एक जन जागरण चलाया राम मंदिर के लिए। ऐसे प्रणेता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा से उनके जैसे हजारों स्वयंसेवक को खड़े करके गए हैं और वो सब आज मंदिर निर्माण को अपनी आंखों से देखेंगे। किशोर चौधरी जी खाती समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। समाज के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। उन्हीं से पूछते हैं, किशोर जी बताएं कि समाज के लिए जो आपकी भूमिका रही उनका निर्वहन किस तरह से किया आपने? वास्तव में खाती समाज जो है कश्मीर से विस्थापित समाज है। हम मूलतः कश्मीरी पंडित है जो उस समय से विस्थापित होते गए और मध्य प्रदेश के इस मालवा प्रांत में हम लोग बसे और यहाँ खेती करने लगे। और कैसे हमारा समाज का नाम खाती समाज पड़ा यह तो नहीं ज्ञात है, लेकिन हम चूँकि कश्मीर से विस्थापित हैं और हमारी एक अलग पहचान है, हम बहुत मेहनती हैं। वो समाज यहाँ बिखरा बिखरा था, हमारी पहचान क्या है इसके लिए भी बड़ा वो हो रहा था। जब मैं युवा था तब मुझे युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली समाज के। तब मैंने सबसे पहले युवाओं को एकत्रित किया। पूरे प्रदेश में हम 13 जिलों में निवासरत थे मध्य प्रदेश में। उन 13 जिलों में प्रवास किया मैंने और युवाओं को आगे लाया। और खुशी की बात है कि उसमें से अधिकतर संघ के स्वयंसेवक थे मेरे साथ और हमने व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ा। फिर हम यहाँ से जम्मू तक कई बार गए। जो हमारे वहाँ आज भी कई लोग हमारे समाज के वहाँ रह रहे हैं, उनका हमारा आना जाना हुआ, एक दूसरे से वापस मिले, उनको भी बड़ी खुशी हुई, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमें भी ऐसा लग रहा था कि हम छोटे से हैं। कई जगह पूछते थे खाती समाज क्या होता है, खाती समाज क्या होता है, बड़ा मन में वो होता था। जिनको जानकारी होती वो तो जवाब देते थे, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं होती थी वो जवाब नहीं दे पाते थे कि क्या है, क्योंकि हम मूलतः विस्थापित हैं। और यहाँ अगर खाती समाज के रूप में प्रचलित हो गए तो हमें ऐसा लगा कि हम यार इतने ही लोग हैं, लेकिन वास्तव में हम कश्मीरी पंडित हैं जो उस समय वहाँ से भगा दिए गए थे और हम भटकते भटकते यहाँ आ गए। हिमाचल में हैं, गुजरात में हैं, राजस्थान में हैं, हरियाणा में हैं, हमारे कई जगह पर ये दक्षिण तक हम पहुँचे। अलग अलग जगह अलग अलग समाज के रूप में पहचान बनाई और रह रहे हैं, लेकिन मूलतः हम कश्मीरी पंडित हैं। तो मैंने समाज को जागृत किया। चूँकि हमारा समाज 99% कृषि पर आधारित है और कृषि कार्य ही करते हैं, लेकिन हम जहाँ भी रहे हमने हर क्षेत्र में तरक्की करी। हमारे समाज से 8 बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं। हमारे यहाँ पर 2 दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसकी युवा इकाई के दोनों अध्यक्ष हमारे समाज से रह चुके हैं, जीतू पटवारी, जीतू जिराती। कई लोग हैं समाज के जो राजनीति में भी आ गए हैं। कई जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, मंडी के अध्यक्ष रहे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे, पार्षद हैं, अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, दोनों दल से विधायक हैं। तो हमारा समाज भी आज मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है और हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। तो एक्सपोज लाइव टीवी के विशेष कार्यक्रम तन समर्पण मन समर्पण में हमारे साथ थे किशोर चौधरी जी। किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्सपोज लाइव टीवी में आने के लिए। आपने हमें समय दिया, इसके हम आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी यहाँ आकर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।